अरे दोस्त, हम और आप क्या इतना स्टडी करते हैं कुरान की जितना गैर कर रहे हैं, जितना गैर कर रहे हैं। और उसके मुताबिक चूंकि शैतान का गलबा है, उन्हें तौबा करनी चाहिए। फिर जब इब्लीस का गलबा हो जाता है तो तौबा के बजाय तावील शुरू होती है और उससे बचने का मामला ढूंढा जाता है। यही वजह है कि नबी ने फरमाया, पेड़ों के पीछे भी छुपेंगे तो पेड़ कहेगा मेरे पीछे छुपा है, आ जाओ। है ना, समझते जाओ जो मैं कहता जा रहा हूं, ठीक है ना। भाई एक पेड़ है जो नहीं बोलेगा, एक पेड़ है जो नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उस पेड़ को गालबन बरगद कहते हैं। गालबन बरगद या फाकड़ ऐसे कोई पेड़ होगा, उसी टाइप का है, ठीक है ना। ये नहीं बोलेगा, ठीक। तो जिसकी खबर पेड़ सब देंगे, वो आज के दिन में पूरी दुनिया में चाहते हैं कि उस पेड़ को लगा दिया जाए। करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं पेड़ लगाने में ताकि छुप सके, कि पेड़ ना बता। अबे बचने के लिए तौबा कर ले, बच जाएगा। नबी के दामन से वाबिस्ता हो जाए, बच जाएगा। अहले बैत के दामन को पकड़ ले, बच जाएगा। सहाबा की तकलीद कर ले, बच जाएगा। ये नहीं कर रहा है, पेड़ लगा रहा है। आप समझ रहे ना, जब इब्लीस का दिमाग पे गलबा होता है तो यही होता है, यही होता है। मैं बहुत बड़ा मुहद्दिस, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अमल कहाँ है? हदीस पढ़ के तुमने जाना क्या? दिखना चाहिए ना, तभी तो कहूंगा बहुत बड़े मुहद्दिस। नबी किस बात पर मुस्कुराते हैं ये जानना जरूरी है भाई। नबी किस बात पर गमगीन होते हैं? अगर मुहद्दिस हो बहुत बड़े तो ये तो पता होना चाहिए ना, और पता है तो अमल होना चाहिए, तब तो आपके मुहद्दिस होने का आपको फायदा है। इसलिए अक्सर कहता हूं मैं, जिस इल्म से अपनी जात को फायदा ना पहुंचा सके फिर वो आलिम कैसा, तो कैसा? तो सबसे पहली जरूरत है कि अपने इल्म से जो उसने हासिल किया रब के फजल से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान, उनके करम से जो इल्म की दौलत मिली, तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया सबसे पहले वो अपनी जात पर उसका फायदा पहुंचाए। अगर वो अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचाए तो दुनिया को क्या पहुंचाएगा? फिर क्या बनेगा? पूरी कौम को लपेटेगा, जैसे ईसाइयत के उलमा ने लपेटा। यहूद और नसारा ने जैसे अपनी कौम को लपेट कर जहन्नमी बना दिया। तो एक मैसेज है खवास के लिए, बुकरातियों से काम नहीं चलेगा, इत्तिबा से काम चलेगा। नबी की इत्तिबा करनी होगी, नबी की पसंद को अपनी पसंद बनाना होगा। आपके पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? क्या कर लेंगे आप? और एक बात याद रखना, हम एक जमात हैं, ग्रुप नहीं। यहां जितने लोग बैठे ये पैगाम लेकर जाओ, हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। और ग्रुप जानते हो किसे कहते हैं? जो जमात से निकला हो, जो जमात से निकल जाए वो ग्रुप है। और ये भी सुन लो, लोग अक्सर कहते हैं अहले सुन्नत में बड़ा इख्तिलाफ है। काहे का इख्तिलाफ है भाई? कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई साबित कर दे। चैलेंज कर रहा हूं इसी स्टेज पर, आओ साबित करो कि अहले सुन्नत में कोई इख्तिलाफ है। कोई इख्तिलाफ नहीं। जहां तक फिक़ही मसाइल की बात है, वो था, है और होगा, ये इख्तिलाफ ही नहीं। इसको तो हमारे नबी ने फरमा दिया कि बाइस रहमत है, तो आप काहे मौलाना साहब इख्तिलाफ बता रहे हो? रहमत को इख्तिलाफ, अजीब बात है भाई। तो ये इख्तिलाफ है, ठीक है। और अगर कोई अहले सुन्नत से इख्तिलाफ करे तो सुन्नी रहा कहां? हमें जैसे ही इख्तिलाफ करेगा बाहर,
वो क्या है? अकीदे का इख्तिलाफ। मसाइल का इख्तिलाफ कोई माने नहीं रखता, अकीदे का इख्तिलाफ तो बाहर। तो जब बाहर हो गया तो इख्तिलाफ है कहाँ? इख्तिलाफ है कहाँ? वो तो बाहर हो गया, बाहर होके यानी ग्रुप बन गया। तो जितने फिरके हैं वो अकीदा अहले सुन्नत से इख्तिलाफ की बुनियाद पर है, वो जमात नहीं है, ग्रुप है। तो हम तो दावत ग्रुप की देने नहीं आए हैं, जमात की देने आए हैं। हम जमात हैं, ग्रुप नहीं। जमात हैं, ग्रुप नहीं। और जिस दिन ये जहन बन गया कि हम जमात हैं, ग्रुप नहीं, तो हर बड़ा अपना हो जाएगा। फिर कहां परेशानी है मानने में? जब तक ग्रुप बंदी की जहनियत होगी तब तक हर बड़ा यहां दिल में नहीं पहुंचेगा। और जिस दिन हम जमात बन जाएंगे फिक्र और के एतबार से, तो हम एक सारे बड़े हमारे कहीं कोई परेशानी नहीं। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये जो वजूद हमारे सामने आया है, ठीक है ना? अब इसको, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीट इसलिए कर रहा हूं, अगर भूल गए हो तो फिर से जहन में आ जाए कि फैजाने रिसालत और फैजाने नबूवत ये एक ऐसी जरूरत है जो कौम को, मिल्लत को, उम्मत को हर वक्त रही है और रहेगी। ये जरूरत खत्म नहीं होगी। इसीलिए 1,24,000 नबी और पैगंबर दुनिया में आए, या 2,24,000, नंबर पर बहस नहीं। जो मशहूर रिवायत है 1,24,000। क्यों आए? क्योंकि फैजान रिसालत और फैजान नबूवत, इसकी जरूरत हमेशा उम्मत को रही। जब उम्मत बिखरी तो इस फैजान की जरूरत रही, तो अल्लाह ने नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, और फिर आपके फैजान से उम्मत फिर राह रास्ता। जब नबी तशरीफ लाए तो क्या फरमाया? मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। ठीक है? तो अब जब नबी आखिरी है, कोई नबी नहीं आएगा, तो क्या जरूरत खत्म हो गई? और कहा किसके सामने कहा जा रहा है? सिद्दीक आजम, फारूक आजम, ऐसे लर्नर्ड लोगों के सामने, उस्मान गनी, मौलाए कायनात, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, ऐसे लोग हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, ऐसी पर्सनालिटीज हैं। अच्छा चलो एक चीज और पूछता चलूं, अक्सर मैं सवाल करता हूं, इतना बड़ा मजमा है, मुझे एक आदमी बताए, मजमे से कोई ऊपर से नहीं बोलेगा, अपने नबी के एक मुरीद का नाम बताओ। अभी मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ऐसी खामोशी रहेगी। सहाबा, सारे अहले बैत और सहाबा, ठीक है, ये सब नबी के मुरीद हैं। माशाअल्लाह, ये ज़हन में रखिएगा, थोड़ा सा बदलाव किया है। अच्छा, जब यही सवाल कर लिया जाए, कोई पूछ ले कि नबी के किसी एक सहाबी का नाम बताओ, धड़ से बताओगे जितने नाम याद हो। लेकिन जब मुरीद कहा तो खामोश हो गए, क्योंकि आप सोचते हैं मुरीद कौन सा, हमने तो ये सुना ही नहीं, है ना? अच्छा चलो, नबी के शागिर्दों का नाम बताओ, अपने नबी के शागिर्दों का नाम। यही है कॉन्सेप्ट की कमी, यह है कॉन्सेप्ट की कमी, क्लियर नहीं है। आपने एक ही नाम सुनते रहे, उसी को रट लिया, तो रटंत विद्या है। तो रटंत विद्या से फायदा नहीं होता। कोई कंपटीशन रटने से नहीं निकलता, समझने से निकलता है। इसीलिए कहा जाता है वो आदमी इंटेलिजेंट है,
वो कंपटीशन को कॉम्पिटिट कर सकता है जो रटता नहीं समझता है। ठीक है ना? तो रटने से पास तो हो सकते हो, कब? जब उसी तरह जैसे रटा है वैसे ही सवाल आ जाए, जरा सा घुमा दिया जाए तो फंस जाओगे। इसी में तो 5 मिनट में दीन समझ में आ जाता है। ये 5 मिनट में चलते फिरते लोग समझा देते, उन्हें पता है कि ये रटे हुए थोड़ा सा घुमाना है। तो आपकी कमजोरी से वाकिफ है, वो चालाक ज्यादा नहीं है, वो साहिब इल्म ज्यादा नहीं है, जितने कमजोर आप बन गए सिर्फ इसलिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर। तमाम सहाबा, ठीक है, ये सब नबी के शागिर्द हैं। ठीक है ना? क्या है? शागिर्द ही है भाई, सोबत इख्तियार करने वाले हैं, आपसे तालीम हासिल करने वाले हैं, तभी तो पूरी दुनिया में कयामत तक वो अलग है, उनसे किसी को मिक्स नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? क्योंकि वो नबी के मुरीद हैं, वो नबी के शागिर्द हैं, वो नबी की मैयत में रहने वाले हैं, आपस में नर्म दिल है और दूसरों के लिए सख्त है। ठीक है ना? ये उनकी पहचान है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो क्या कह रहा था? देखो भूल गया, वो इधर आ गया। हाँ, तो अल्टीमेटली जब उस्ताद इतना शानदार, ये वो जात है जिसके पास ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब नहीं। इसलिए कहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को, रसूलों को बताया भी, दिखाया भी, समझाया भी, पिलाया भी, पर सबसे एक चीज छुपाई, सबसे 1,23,999 से छुपाया, दिखाया नहीं। सबसे छुपाया, दिखाया नहीं। और जब हज़रत मूसा ने जिद की तो एक सुई के नाके के बराबर दिखाया, तो आप ताप ना ला सके और बेहोश हो, आप समझे? पर अपने हबीब को बुलाया और दिखाया। तो आप बताओ ऐसा क्या है जो अब नबी से छुपा हो? जब हमारे रब ने खुद को नहीं छुपाया तो अब क्या है जो 1,23,999 से छुपाया, नबी को दिखाया, अब क्या है जो नबी से छुपाया? अब क्या है? तो क्या है जो गायब है? सब तो नबी ने देख लिया। तो इल्म गैब नबी पर बहस किस बात की? जब कुछ छुपा ही नहीं है तो बहस क्या करे? जब कुछ छुपा ही नहीं तो बहस क्या करे? जो सबसे छुपा नबी को दिखाया, ऐसी अजीम जात के शागिर्द बैठे, उनके सोहबत याफ्ता बैठे हैं, मुरीद बैठे हैं। सवाल तो होना ही था, या रसूल अल्लाह, फैजान रिसालत, फैजान नबूवत, ये तो उम्मत की जरूरत है और आप आखिरी नबी हैं, आप पर नबूवत का दरवाजा बंद, पर जरूरत तो बाकी है। तो फिर जब उम्मत मोहम्मदी में ये इब्लीस अपना शर फैलाएगा तो कौन है जो इस उम्मत को राह रास्त पर लाएगा? तो फैजान रिसालत और फैजान नबूवत की जरूरत तो बाकी। या रसूलुल्लाह, फिर आगे का मामला तो अल्लाह के रसूल ने कर फरमाया, बेशक मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, पर फैजान रिसालत, फैजान नबूवत विलायत के रास्ते से उम्मत तक पहुंचेगा। इस जरूरत को विलायत के रास्ते से पूरा किया जाएगा। अब आओ, ये विलायत का दरवाजा कहाँ खुला? नबूवत का बंद हुआ नबी पर, और फिर विलायत का खुला कहाँ?
खुला का है बाबुल इल्म मौलाए कायनात औला अली मुश्किल कुशा, विलायत का दरवाजा वहां खुला। और पहले इमाम हुए कौन? अली। ठीक है, अब इस बात को यहीं रखकर थोड़ी देर के लिए अब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा। ये इत्तेफाक नहीं मशीयत है, ये बताना चाहता हूं। अब आओ इस यहाँ को इस बात को जहन में रखना, बस यही आखिरी बात, क्योंकि काफी टाइम हो गया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये कौन है? नबी, अल्लाह के खलील है। ठीक है, जानते हो ना, सुना है? ठीक। हजरत इब्राहिम नबी, उनके बड़े बेटे हजरत इस्माइल नबी, और उनके छोटे बेटे हजरत इसहाक नबी। बाप नबी, बेटा नबी, बेटा नबी। ठीक है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह नबी बड़े बेटे, उनसे छोटे हजरत इसहाक नबी। फिर आप देखिए हजरत इसहाक में नबी 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 हजरत ईसा तक, हजरत ईसा तक नबी 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 हजरत ईसा तक। हजरत इस्माइल नबी, खामोशी। हजरत इसहाक नबी, फिर नबी 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 हजरत ईसा तक। जब आए आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, खातमुन नबीयीन, ये तशरीफ लाए। जब आए तो आखिरी नबी आए, खातमुन नबीयीन आए, अशरफुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, यानी हमारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। हो गया ना। हजरत इब्राहिम नबी, बहुत अच्छी तरह से जहन में बसा लो। ये जो ढलफुर्रे चलते फिरते हैं ना, जो दाएं बाएं भगाते हैं, अब इसकी अहमियत समझो। हजरत इब्राहिम नबी, हजरत इस्माइल नबी, हजरत इसहाक नबी, फिर लगातार नबी नबी हजरत ईसा तक। हजरत इस्माइल नबी खामोशी, और जब आए तो हमारे आका आए, है ना, अशरफुल अंबिया आए, इमामुल अंबिया आए, ये जानते हैं ना। ठीक है, अब आओ, नबूवत का दरवाजा बंद, खुला कहां? मौला अली पर, विलायत का, यानी फैजान रिसालत, फैजान नबूवत, विलायत के रास्ते से। ठीक है, अब ये दरवाजा खुला कहां? अली, इमाम अली। यहां भी दो, यहां भी दो, इमाम हसन इमाम, छोटे बेटे हुसैन इमाम, बाप इमाम, बेटा इमाम, बेटा इमाम, बाप इमाम, बड़े बेटे हसन इमाम, छोटे बेटे हुसैन इमाम, और इमाम हुसैन में इमाम 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 हसन अस्करी तक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम, इमाम बाकिर इमाम। सुना इसलिए रहा हूं कि अगर कोई पागल हो तो सुनकर उसका पागलपन दूर हो जाए।
इस नाम की बरकत ये भी है, सुन के भी पागलपन ठीक होता है, और अगर लिख लो और गर्दन में डाल लो तो भी ठीक होता है। इसलिए नाम दोहरा दूं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, क्योंकि पीर भी हूं, पागलों को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी भी है। और इत्तेफाक से अशरफुल अंबिया इस कॉन्फ्रेंस में गुलाम अशरफुल औलिया आया है, वहां भी यही काम होता है, वहां भी यही काम होता है। तो इलाज भी बताना जरूरी है। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर बेटा इमाम बाकिर, फिर बेटा इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली नकी, इमाम अली तकी, इमाम अली रजा, हजरत अस्करी तक, इमाम 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 इमाम, इमाम हसन, खामोश,